एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट सेकंड, जिसका नाम है सोशलॉजिकल फाउंडेशन, उसका पार्ट थर्ड। आज हम इसमें सोशलाइजेशन एंड स्पोर्ट्स एंड जेंडर एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है हमारी ये यूनिट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट यूनिट पर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशलाइजेशन एंड स्पोर्ट्स मतलब समाजीकरण और खेलों में क्या संबंध होता है, हमें इसमें पढ़ना है इस बारे में। सो इट इज़ एन एजुकेटिव प्रोसेस, a process of making the child understand and accept the outcome of his or her interaction, interpersonal relationship and behavior with other people। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सोशलाइजेशन जो होता है वो एक एजुकेटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू जो चाइल्ड है या प्लेयर या एथलीट, क्योंकि स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो प्लेयर एंड एथलीट को मैं जोड़ रही हूँ, अपने आसपास हो रही इंटरेक्शंस और बिहेवियर को समझते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और जैसे हम स्पोर्ट्स में एग्जांपल लें ना, तो स्पोर्ट्स में ऐसा रहता है कि जैसे एक प्लेयर खेल के मैदान में जाता है तो वहाँ उसका इंटरेक्शन डिफरेंट लोगों के साथ होता है और जिसमें सोशलाइजेशन जो है वो उसकी काफ़ी मदद करता है। देखिए, क्योंकि जब भी कोई प्लेयर है गेम के लिए जाएगा तो डिफरेंट लोगों से उसका इंटरेक्शन होना तो कॉमन बात है। आप भी बाहर निकलेंगे, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो आपका भी इंटरेक्शन डिफरेंट लोगों से होता है। ये तो एक सोसाइटी में जब ह्यूमन रहता है तो उसका इंटरेक्शन तो होता ही है लोगों से। तो सोशलाइजेशन जो है बिहेवियर को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को और आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने में सोशलाइजेशन या समाजीकरण बहुत मदद करता है। तो इसमें यही बताया गया है। एंड एक्चुअल सोशलाइजेशन टेक प्लेस एंड बिगिन to give shape to the character and personality of a child when she play with or along his or her neighboring friends and school peer try to dominate or be dominated in different place situation। तो देखिए ऐसा होता है, एक्चुअल सोशलाइजेशन तब होता है जब एक बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है, मतलब इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है। जब वो छोटे से मतलब जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो वो अपने घर से बाहर निकलता है। किस लिए? सबसे पहले तो एक छोटा बच्चा खेलने के लिए ही बाहर निकलता है। तब वो क्या करता है, मतलब अपने नेबरिंग फ्रेंड्स के साथ खेलता है। फिर जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल में वो एक खुद का या तो पीयर ग्रुप बनाता है। पीयर ग्रुप मतलब होता है जैसे आपकी दोस्त हैं तो आपकी भी एक आपकी क्लास में एक ग्रुप होगी आपकी, जो आपकी पर्टिकुलर खुद की ग्रुप होगी। आपके कुछ और क्लासमेट्स होंगे, उनकी भी ग्रुप होगी, तो वो अपना अपना एक पीयर ग्रुप होता है। तो या तो वो अपना एक पीयर ग्रुप बनाएगा या फिर किसी पीयर ग्रुप में खुद को इन्वॉल्व करेगा। मतलब एक दोस्तों का ग्रुप होगा उसमें खुद को इन्वॉल्व करेगा, या तो बनाएगा या फिर इन्वॉल्व करेगा। यहाँ से ही एक बच्चे का कैरेक्टर शेप लेता है, उसकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है। मतलब इसमें ये क्या होता है, इससे हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना किसी की, वो उसकी पर्सनैलिटी का शोकेस करती है। कि या तो वो ग्रुप में जब जाएगा, या तो वो किसी ग्रुप में जाएगा तो या तो वो डोमिनेशन देखेगा, मतलब दूसरों के द्वारा डोमिनेट किया जाएगा, या तो खुद डोमिनेटिंग होगा। तो वो उसकी पर्सनालिटी को जो है वो शो करता है। तो सोशलाइजेशन, ये समाजीकरण, यही प्रोसेस होती है जिसमें एक इंसान अपने बिहेवियर, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और अपने आप को शोकेस करता है कि या तो वो डोमिनेटेड होगा या तो डोमिनेट करेगा। तो ये चीज़ें जो है समाजीकरण के अंदर सिखाई जाती हैं, जिसमें स्पोर्ट्स जो है वो भी इसका पार्ट होती है। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स में भी जो है डिफरेंट प्लेयर्स जब ग्राउंड में उतरते हैं गेम खेलने के लिए तो उनका भी जो है इंटरेक्शन बहुत सारे प्लेयर्स के साथ होता है, अपने आसपास के लोगों के साथ होता है, जिसमें समाजीकरण या सोशलाइजेशन उनकी बहुत मदद करता है इन सभी चीज़ों को फेस करने में और अपने बिहेवियर, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने में। अब हम पढ़ेंगे जेंडर एंड स्पोर्ट्स। सो जेंडर एंड स्पोर्ट्स, जेंडर और स्पोर्ट्स का देखिए ऐसा कनेक्शन होता है कि सोसाइटी में वुमेन और मैन के बेसिस पे, या जेंडर कह लीजिए, उसी के बेसिस पे सोसाइटी जो है हमारी डिवाइडेड होती है। और जो स्पोर्ट्स है उसमें भी इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखा जा सकता है।
तो इसी बारे में आज हम थोड़ा सा समझेंगे या पढ़ेंगे। Sport exemplifies a societal and cultural process in which the social construction of femininity and masculinity plays a key role in influencing behavior and approaches. A number of practical barriers to women participation is in sport still exist. तो देखिए, गेम्स में आज भी कुछ बेसिस पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है होता है। पहले बहुत ज़्यादा होता था कि वुमेंस को तो पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाता था जो स्पोर्ट इवेंट्स होते थे, बट आज के बेसिस पे देखा जाए तो कुछ बेसिस पे अभी भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के बेसिस पे। जिस सोसाइटी एंड कल्चर से जुड़े हैं हम लोग, उसमें ये चीज़ें हम देख सकते हैं, अपने आसपास ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो जिस सोसाइटी और कल्चर से जुड़कर जेंडर के बेस पर डिवीज़न क्रिएट कर दिया जाता है ना, जहाँ वुमेन और मैन की तुलना काफ़ी, मतलब वुमेन की जो तुलना है वो मैन के कंपैरिजन में काफ़ी कम करी जाती है, और उसका जो सपोर्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है उसे। स्पोर्ट की फील्ड में तो और ही ज़्यादा कम मिलता है। तो आपने तो ये देखा ही होगा अपने आसपास भी, कोई भी जो है, हर इंसान जो है नोटिस करता है, हर किसी को पता होता है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन होता है मैन की तुलना में स्पोर्ट्स में, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है कि उसको सपोर्ट जो होता है वो काफ़ी कम मिलता है। और इसमें यही कहा गया है कि कैसे हमारी सोसाइटी जो है इस तरीके से कंस्ट्रक्ट है जिसमें फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी के नाम पर वुमेन के स्पोर्ट पार्टिसिपेशन पर कई बैरियर लगा रखे हैं, मतलब कई बैरियर्स उस पर लगा दिए जाते हैं। बट हाल ही में सिचुएशन है वो थोड़ी थोड़ी बदलने भी लगी है। इस पैरा में हमें यही बताया गया है कि कैसे जो है हमारी सोसाइटी को दो डिफरेंट एस्पेक्ट में जो है डिवाइड कर दिया गया है, मेल और फीमेल के बेसिस पे, और वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है उस पर कई बैरियर्स भी लगा दिए जाते हैं सोसाइटी द्वारा, और बहुत से ज़्यादा से पार्टिसिपेशन से भी रोका जाता है बहुत सी फील्ड्स में। ये प्रोफेशनल लोग नहीं करते हैं, बट सोसाइटल बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं वो उसे रोक देती हैं आगे बढ़ने से। बट फ़िलहाल में देखा गया है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट हैड ग्रोन ओवर ईयर फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट समर ओलंपिक टू ऑलमोस्ट 50% वुमेन एथलीट एट द टोक्यो ऑफ 2020। तो देखिए, हाल ही में देखा गया है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो धीरे धीरे स्पोर्ट्स में साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है, जहाँ की फर्स्ट ओलंपिक में जो है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, और अभी जो 2020 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 50% था। तो हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में जो है चेंजेस आ रहे हैं, और वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, और वुमेन का पार्टिसिपेशन भी जो है स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है, और ये ज़रूरी भी है। जब इक्वलिटी हर जगह है तो स्पोर्ट्स में भी इक्वलिटी की बहुत ज़रूरत है। अगर हम इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड इक्वल नंबर ऑफ फीमेल नहीं रखेंगे तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन होगा वुमेन्स के लिए, जो कि आजकल की दुनिया में बिल्कुल भी सही नहीं है, जहाँ लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं और चीज़ों को इतनी आसानी से समझा जा सकता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आज हमने सोशलाइजेशन एंड स्पोर्ट्स एंड जेंडर एंड स्पोर्ट्स को समझा, जिसमें हमने जाना कि सोशलाइजेशन एक ह्यूमन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा योगदान देता है, और जेंडर एंड स्पोर्ट्स जो है वो हमारी जो सोसाइटी है उसके कुछ माइनस पॉइंट्स को भी दिखाता है, और आने वाली जनरेशन की प्लस पॉइंट्स को भी दिखाता है कि कैसे जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा है सभी फील्ड्स में, इवन नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स, इन ऑल अदर फील्ड्स ऑल्सो द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज़ ग्रोइंग। सो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और मैं जल्दी से जल्दी जो है आपके सिलेबस को ख़त्म कराने की पूरी कोशिश करूँगी, और ये हमारी यूनिट 2 जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। प्लीज़ आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए प्लीज़, और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर किया कीजिए वीडियो में, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।